मतलब परफेक्ट थी वो मेरे लिए, बिल्कुल परफेक्ट। अगर फैमिली फंक्शन होता, शादी होती तो साड़ी भी पहन लेती थी, और अगर दोस्तों की पर्सनल बर्थडे पार्टी है, एंजॉय करना है, तो स्कर्ट भी पहन लेती थी। मतलब हाई हील्स के अंदर भी डांस कर लेती थी और चप्पल में भी घूम लेती थी। अच्छा लगता था उसे बारिश के अंदर नहाना। मतलब कई बार ऐसा होता था वो बारिश में इतनी भयंकर नहाना चाहती थी तो उसकी सैंडल मेरे को पकड़ के ले जानी पड़ती थी। कई बार ऐसा हुआ। मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा। कभी ऐसा ख्याल ही नहीं आया कि लोग क्या सोचेंगे कि एक लौंडा होकर एक लड़की की सैंडल उठा के चल रहा है। अच्छा लगता था, ऐसा लगता था रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी ये। कभी गर्लफ्रेंड भी नहीं समझा मैंने उसे, हमेशा बीवी का दर्जा दिया। एक लाइन सुनी थी मैंने बहुत पहले कि ऐसा नहीं है कि मैं तेरी कद्र नहीं करता था, बस तुझे नाक होने के यकीन ने अंधा कर दिया था। तो शायद ये एक यकीन था जो मेरे जहन के आगे, मतलब वो होता ना, अंधेरा कर दिया था उसने कि ये कहां जाएगी, ये कहां जा सकती है। और मेरा ये मानना है कि यार रूठने वालों को तो मनाया जा सकता है, लेकिन जो फैसला करके चला जाए, कैसे मनाते हैं उसे, या कैसे समझाते हैं, किस तरह से यकीन दिलाते हैं उसे अपने प्यार का कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, प्लीज रुक जाओ। नहीं, पता नहीं, शायद मेरी एक बहुत ही गंदी सी फितरत है। मैंने ये चीज महसूस की है। ऐसा होता है कि जो फेलियर होती है वो आपके अपनों को दूर कर देती है, और थोड़ी सी कामयाबी आते ही आपके करीबी आपसे दूर चले जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जलन होती है वो उन्हीं के अंदर है। आस्तीन का सांप एक कहावत है, ऐसे ही नहीं है कहावत, वो सच है। और जब वो मेरी जिंदगी में आई तो शायद मुझे उसके अलावा, शायद मैं खुद को भी ठीक से नहीं जानता था जितना उसने मुझे जान लिया था। हर चीज में उसने सपोर्ट किया, हर चीज में प्यार दिया, कभी महसूस नहीं होने दिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। हमेशा मुझे स्पेशल वो था एकदम फील करवाया। गुजरते गए, मुझे ऐसा लगता था जितना प्यार मैं अपने सपने से करता हूं, जितना प्यार मैं अपने आर्ट को लेकर हूं, उतना ही प्यार शायद वो मुझसे करती है, और शायद मुझे समझेगी। लेकिन एक वक्त पे जाके जब उसे लगा कि अब मेरी जिंदगी में काफी भीड़ आ चुकी है। भीड़ कौन थी वो भीड़? उस भीड़ में जितने भी लोग थे मैं उनका ठीक से नाम तक नहीं जानता था। सिर्फ इतना पता था कि भीड़ है जो मेरे लिए है, लेकिन मैं जानता तो तुम्हें था, प्यार तो तुमसे करता था। और मुझे नहीं लगता कि वैसी फीलिंग कभी भी मेरे दिल में किसी लड़की को लेकर हुई थी, कभी नहीं हुई। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अपने दोस्तों से कोई बात छुपाने लगा था। डर लग जाता है, थोड़ा सा मैं अंधविश्वासी हो जाता हूं कि कहीं नजर ना लग जाए हमारे प्यार को, हमारे रिश्ते को। जब इंसान छोड़ता है ना तो बहुत फिलोसफिकल जो बातें होती है वैसी करने लग जाता है। लाइक उसने भी ये कहा था कि आजाद करती हूं तुम्हें, आजाद करती हूं तुम्हें, आजाद। वो टूट गया था मैं अंदर से बहुत ज्यादा। पहली बार ऐसा हुआ था। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बकचोदी की है, बहुत सी गालियां आती है मेरे को, और ऐसी सी गालियां आती है अगर मैं बोलना चाहूं तो शायद तुम लोगों ने पहली बार सुनी होगी। कितना भी बड़ा बकचोद लौंडा हो, मेरे से ज्यादा बकचोद नहीं होगा। हर तरह की गालियां आती, हर तरह का सब कुछ है। रिप्लाई तो फट से कर देता हूं मैं। सामने वाले को इज्जत कैसे देनी मुझे नहीं पता, लेकिन सामने वाले की इंसल्ट कैसे करनी मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता। लेकिन उस दिन मैं चुप रह गया जब उसने कहा ना कि आजाद कर दिया तुम्हें। रिप्लाई नहीं थे मेरे पास कुछ करने के लिए। उसे नाक होने का यकीन ने अंधा कर दिया था। केयर करता था, ये सोचता था इसे ये बात बुरी ना लगे, हमेशा डर लगा रहता था, डांट लो, चिल्ला लो, रूठ जाओ, मना लूंगा। लेकिन फैसला ये कह देना कि तुम तो आजाद हो, मैं तुम्हारी मोहब्बत में कैद नहीं था। बस मुझे ऐसा लगता था कि मुझे यहां पे ठहर जाना चाहिए। मुझे लगता था मेरे सफर की मंजिल यही है जिसके पास मैं रुक चुका हूं। बाहों के अंदर मुझे सबसे ज्यादा सेफ फील होता था। मुझे लगता है कि आंखें बंद करके तो मैं यहां पे भी सो जाता हूं कभी कभी, लेकिन जो एक सुकून की नींद होती है वो शायद है तो बचपन में माँ की गोद में आई थी, और जवानी के अंदर तेरी बाहों के अंदर। कभी नहीं लगा ऐसा कि मतलब ऐसा लगता है कि कभी कभी जिंदगी क्या होती है, कुछ कहानियों का जैसे अंत नहीं होता,
जो कहानी जहाँ पे ख़त्म हो गई समझ लो वही उसका अंत था। तो उसका अंत डिसाइड नहीं होता, उसका अंत वो भी नहीं जानता जो उस कहानी को लिख रहा है, और वो इंसान भी नहीं जानता जो उस कहानी को जी रहा है। खाने का बहुत शौक था, थोड़ी क्यूट थी, खाती बहुत थी तो थोड़ी क्यूट थी। तो उसे लगा शायद मैं कोई मिल जाएगी मुझे 36-24 तो टाटा बाय बाय अलविदा कह दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और पता मजे की बात क्या है कि उसे तो ट्राई करना पड़ा, उसे ढूंढना पड़ा लड़का, उसे पटाना पड़ा, अदाओं से दिखाना पड़ा, इनोसेंट बनना पड़ा, बहुत कुछ करना पड़ा। मुझे सिर्फ चूज करने की देरी है। और ये लाइफ भी कोई अच्छी मतलब बुरी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है जीने में। और सुना है जब लौंडा देवदास, क्या बोलते हैं, लौंडे का जब दिल टूटता है और देवदास बन जाता है तो दुनिया हंसती है, और जब वो रेबल बन जाता है तो दुनिया के साथ साथ महबूबा की भी जलती है। आने वाले टाइम पे यूज करूंगा मैं लाइनें, मेरी लिखी हुई है भाई, ये इंस्टाग्राम पे यूज कर लूंगा। नेक्स्ट वीडियो कास्ट के ऊपर लेके आने वाला हूं मैं, सिर्फ कास्ट के ऊपर। हालांकि मैंने कुछ लाइनें उसकी डाली थी, वो भाई स्टोरी टेलिंग है पूरी पूरी, आई थिंक 8-10 मिनट की स्टोरी टेलिंग जाएगी, ज़्यादा भी जा सकती है। तो उसका यह था कि आई नो कि अंकल आप कास्ट के अंदर तो ढूंढ लोगे मुझसे भी अच्छा लड़का, लेकिन उसके बाद का क्या, उसके बाद भी एक लाइफ होती है। आपकी बेटी जब नाराज होती है तो आपको पता है कि कैसे मानती है, नम आंखों को कैसे हंसाया जाता पता है क्या? वो सब छोड़ो, आपकी बेटी आपसे नाराज होती है तो पता है कि वो कैसे स्पेशल फील कैसे करवाता हूं मैं, पता है कुछ? जब आपकी बेटी को ये महसूस होता है कि आप उससे नहीं, उसकी मतलब अपनी बड़ी बेटी से ज्यादा प्यार करते हो। बर्थडे के दिन छोटे बेटे का बर्थडे था, केक उसको खिला के बड़ी बेटी को फिर छोटी बेटी को खिला रहे हो। पता है गले मतलब हक करके कितना रोती हो इस बातों को। वो जो तुम कास्ट का लौंडा ढूंढ रहे हो मना लेगा क्या?